आज मैं आपके लाई हूँ बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। आज की रेसिपी मेरे व्यूवर्स की भरपूर फरमाइश पे मैंने बनाई है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी है। आज की रेसिपी है दिल्ली की स्पेशल निहारी। बहुत ही मज़ेदार सी ये निहारी बनने वाली है। आपने वीडियो को स्किप किए बगैर देखना है और इंस्टेंट सी ये निहारी किस तरह से बनाते हैं, तो आइए फिर देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दुरा नजब एंड दुरा शहवार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल दुरा सिस्टर्स कुकिंग। जैसा कि आप जानते हैं, आवर चैनल इज़ बेसिकली बेस्ड ऑन कुकिंग एंड बेकिंग। हमें बहुत खुशी हुई कि आप हमारी रेसिपीज़ को पसंद कर रहे हैं और अच्छा फीडबैक दे रहे हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी आने वाली हर न्यू वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। सो लेट्स मूव ऑन टू आवर रेसिपी। जी, तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है एक प्रेशर कुकर और इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ ऑयल मैंने यहाँ पे लिए हैं 2 कप्स, क्योंकि मुझे इसके अंदर ज़्यादा ऑयल चाहिए। आप इसमें ऑयल ही प्लीज़ शामिल कीजिएगा, घी इसमें मत शामिल कीजिए। उसके बाद मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। तो 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ये ऐड कर दिया है। तो अब इसको हम अच्छे से थोड़ा सा कुक कर लेंगे। इसको ज़्यादा ब्राउन नहीं करेंगे, इसको हल्का सा बस सौते करेंगे। तो साथ ही इसमें मैं शामिल कर दूंगी बोंग, यानी बोंग का एक बड़ा वाला पीस मेरे पास है, हाफ़ kg का। मैंने ये इसमें ऐड कर दिया है और इसको 3 मिनट के लिए फ्राई करेंगे, क्योंकि निहारी में हमेशा बोंग की बोटी ही डलती है। तो ये मेरे पास बोंग की पूरी बोटी है जो मैं आपको सिखाने जा रही हूँ। इसके मैंने पीसेस बिल्कुल नहीं किए, बिल्कुल इसी तरह से मैं आपको इसको बनाना सिखा रही हूँ। अगर आप चाहते हैं इसके पीसेस में, तो आप ये ऑप्शनल है, आप इसको पीसेस में भी काट के बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको स्पेशल पूरी रेसिपी बताऊंगी कि किस तरह से स्पेशल दिल्ली की निहारी बनती है। तो इसको हमने 3 मिनट फ्राई कर लिया है। बहुत ही अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है ताकि ये अच्छे से फ्राई हो जाए। तो इस स्टेज पे मैं ये देख सकते हैं कि फ्राई हो गया है। इसमें मैं ऐड कर दूंगी निहारी मसाला 1 पैकेट। ये निहारी मसाला इसलिए मैंने इसमें ऐड किया क्योंकि इसमें मसाले जात सारे मुकम्मल होते हैं, इसीलिए मैंने इसमें आपकी आसानी के लिए आपको बनाना सिखा रही हूँ। तो इसके बाद मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी ताकि ये मसाला जो है वो जलने ना लग जाए। तो इसीलिए इसको मैंने अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अब थोड़ा सा मज़ीद और कुक करेंगे, ये आप देख सकते हैं। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। इससे बहुत अच्छा इसका कलर आता है। इसके अलावा इसमें मैं ऐड कर रही हूँ नमक हस्बे ज़ायका। और इन 2 चीज़ों को भी ऐड करने के बाद मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपने जो मसाले डालने हैं वो अलग से भी आप डाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ज़रा इंस्टेंट तरीके से बता रही हूँ, इसीलिए मैंने इसमें पैकेट वाले मसाले डाले हैं। किसी दिन आपको मैं दूसरे मसालों से भी बनाना सिखाऊंगी निहारी, और निहारी मसाला भी आपको बनाना सिखाऊंगी। तो अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ पानी। तकरीबन 5 गिलास मैंने इसके अंदर पानी ऐड कर दी, क्योंकि हमें इसका शोरबा भी चाहिए और इसको पकने में भी टाइम लगेगा। तो इसीलिए इसमें मैंने पानी ज़्यादा ऐड किया और 30 मिनट का प्रेशर कुकर में इसको वेट लगाएंगे ताकि अच्छे से गल जाए। जी, तो 30 मिनट के बाद ये अच्छे से गल चुकी है बोंग की बोटी जो इसमें ऐड की थी। देखिए, मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं पीसेस में किया था, क्योंकि ये थोड़ी सी जब कुक होती है तो ये इस तरह से छोटी हो जाती है। देखें, जिस तरह से मैंने बहुत बड़ा पीस डाला था और ये देखें बिल्कुल छोटा सा हो गया, सूख गया है। तो इसीलिए मैंने इसके पीसेस नहीं किए थे। इसमें बड़ी ही बोटी अच्छी लगती है। इसके अलावा इसके ऊपर जो ये घी आ गया यानी ऑयल आ गया है, तो इस ऑयल को अब हम सेपरेट कर लेंगे। अलग बर्तन में मैं निकाल लूँगी इस ऑयल को, अलग थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर से निकाल लेंगे, क्योंकि हमें ये तरी आखिर में इसकी यूज़ करनी है। इसको आप तरी भी कह सकते हैं, इसको ऊपर से ऑयल भी आप इसको कह सकते हैं कि मैंने इसका निकाल लिया है ऑयल। तो इसका अच्छे से ऑयल आपने निकाल लेना है। जी, तो मैंने इसका ऑयल निकाल लिया है और ये मैंने सेपरेट कर लिया है। सेपरेट अलग से बर्तन में निकाल के मैंने रख लिया है। जी, तो ये आप देख सकते हैं कि इसका मैंने सारा ऑयल निकाल लिया है। तो इस तरह की इसकी शक्ल आ गई है। तो इसको अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी इस शोरबे में आटा, वीट यानी वीट फ्लावर 1/2 कप मैं इसमें सादा आटा यूज़ कर रही हूँ। गंदम का आटा भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया है ताकि इसका पतला सा इसका मिक्सचर बना लूँ। और ये जो मिक्सचर मैंने बनाया है आटे का, वो मैं इसके अंदर
आहिस्ता आहिस्ता करके ग्रेजुअली इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देख सकते हैं, साथ साथ चम्मच मुसलसल आते जाना ताकि लम्स ना बने। तो ये देखें, मैं इसके अंदर आराम से ये चम्मच भी साथ साथ चलाई जा रही हूँ ताकि इसके लम्स ना बने। और ग्रेजुअली इसमें मैं ये आटे का जो मैंने पानी बनाया है वो इसमें ऐड करती जाऊँगी। तो ये अब आप देख सकते हैं इसके अंदर बबल्स आ रहे हैं और इसकी अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो गई है। इस तरह की कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। ये आप देख सकते हैं, ना ज़्यादा थिक हो ना ज़्यादा पतली हो, दरमियानी हो। अगर आप ज़्यादा थिक खाते हैं तो आप इसमें आटा थोड़ा मज़ीद शामिल कर सकते हैं, इस तरह से आटे की स्लरी बना के। तो ये आप देख सकते हैं ये अब बिल्कुल रेडी है। तो अब जो मैंने इसका ऑयल निकाला था, ये ऑयल मैं इसको अच्छे से गर्म कर लूँगी क्योंकि मैंने इसको ऊपर से आखिर में इसका ही तड़का लगाना है। तो अच्छे से मैंने इसको गर्म कर लिया है। तो इसको मैंने अलग से निकाल लिया है, डिश आउट कर लिया है। तो अब इसके ऊपर ये तड़का लगा देंगे, गरम गरम ऑयल इसमें ऐड कर देंगे। तो ये बोंग बोटी भी इसके ऊपर ऐसे इस तरह से आराम से इसके ऊपर डालते जाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सी इस मज़े की खुशबू आ रही है, मज़ेदार सी खुशबू है। इसके अलावा मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ अदरक के स्लाइसेस बारीक कटे हुए। इसके अलावा इसमें ऐड कर रही हूँ हरी मिर्चें, ये भी मैंने इसमें जूलियन कटिंग की हुई इसमें ऐड कर लिया है। और साथ में मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया है पुदीना। और साथ आखिर में इसके अंदर हम टच देंगे लेमन जूस का। बहुत ही मज़ेदार सी ये दिल्ली की निहारी, स्पेशल दिल्ली की निहारी बिल्कुल रेडी है। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी है निहारी की और मैंने अपने व्यूवर्स की फरमाइश पे बनाई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट करके और सी अच्छी सी रेसिपीज़ आप फरमाइश करें ताकि मैं आपके लिए अच्छी सी रेसिपीज़ लेकर आऊँ और आपको सिखाऊँ। तो अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और साथ में इसको कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। तो मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।